बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 5 हम सेट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और आज हमारी एक्सरसाइज है 5.2। पहला क्वेश्चन है उसका x इक्वल है 1 3 5 7 और कंटिन्यू कहाँ तक चल रहे हैं 19 तक। y है 0 2 4 6 8 कहाँ तक 20 तक। और z है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, मतलब प्राइम नंबर 23 तक दिए हुए हैं। x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z, सेकंड पार्ट है x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट में, x यूनियन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z और ब्रैकेट। पहला इसका पार्ट हम देखते हैं। पहले सबसे x यूनियन y यूनियन z। मैथ का असूल है कि मैथ में ब्रैकेट्स जो होती है वो सबसे पहले सॉल्व की जाती है। तो ब्रैकेट हमारे पास क्या है जी, x इसी तरह लिख लें यूनियन y यूनियन z। अब ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो y यूनियन z हम सॉल्व कर लेते हैं। x को यूं ही चलने दें। y हमारे पास है जी 0 2 4 6 8 से लेकर 20 तक। और यूनियन हमारे पास है z है दिया हुआ 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। अब हमने यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठा कर दें इन दोनों को। तो ये हमारे पास 0 2 4 6 8 यानी 2 का टेबल पार्ट है यहाँ पे, और ये हमारे पास 2 3 है। अब इनको इकट्ठा कर ले तो इकट्ठे करते हुए कोई भी रकम मिस नहीं होगी। 0 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, 7 8 9 दोनों में नहीं है, 10 है, 11 12 13 14 नहीं है, 14 सॉरी यहाँ पे है, 15 नहीं है, 16 यहाँ पे है, 17 18 19 20 और 23। ये हो गया x यूनियन y यूनियन z। अब पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, x की, वो है हमारे पास 1 3 5 7 से लेकर 19 तक। और यूनियन हमारे पास क्या है, y यूनियन z जो अभी हमने बनाई है। ये है 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 20 एंड 23। अब इन दोनों का यूनियन बनाना है। यूनियन मतलब इन दोनों को हमने क्या करना है, इकट्ठा। 0 सबसे छोटी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 9 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 9 मौजूद है। 9 10 11 12 13 14 15 मिस है, लेकिन यहाँ पे 15 मौजूद है। 16 17 18 19 यहाँ पे है, 20 एंड 23। पहले हमने y और z का यूनियन बनाया। यूनियन हमने पढ़ा था कि दोनों को इकट्ठा कर देना, और y यूनियन z का जो आंसर है उसका यूनियन किसके साथ बनेगा, पहले x के साथ। तो इसका आंसर है x यूनियन y यूनियन z, 0 से लेकर 20 तक मुकम्मल और आगे 23। इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं जी स्टूडेंट। दूसरा पार्ट है हमारे पास इसका x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। अब देखें ब्रैकेट हमारे पास क्या है, x यूनियन y यूनियन z। पहले ब्रैकेट हल होगी, x है 1 3 5 7 से लेकर 19 तक। और y हमारे पास है जी 0 2 4 6 8 से 20 तक। और यूनियन किसके साथ बनना है, z के साथ, क्योंकि ब्रैकेट है। पहले इसको हम हल कर लेते हैं।
इकट्ठा करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे अगर हम देखें दोनों को इकट्ठा करें तो 0 से लेकर 20 तक वैल्यू होंगी और कोई भी वैल्यू मिस नहीं होगी। 0 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू कहाँ तक चलेंगी 20 तक। x यूनियन y और इसका यूनियन किससे बन रहा है z के साथ, तो यूनियन z हमारे पास है जी 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। x यूनियन y पहले बनाया और यूनियन किससे बन रहा है z से। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 0 से लेकर 20 तक कोई वैल्यू मिस नहीं है, तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 23 है, तो वो भी जब इकट्ठा करेंगे तो 23 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 20 तक लगातार और आगे एक वैल्यू थी 23। यूनियन का मतलब होता है जब हम दो वैल्यू का यूनियन बना लेते हैं तो उस दोनों के अंदर जितनी भी रकमें होती हैं वो इसमें आती हैं और कोई भी रकम मिस नहीं होती। अब हमने जब इनको देखे दोनों में तो कोई ऐसी रकम नहीं है जो यहाँ पे मौजूद ना हो, तो इसको कहते हैं हम लोग यूनियन। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थर्ड पार्ट है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब x पहले ब्रैकेट हल कर लें, इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। y हमारे पास है जी 0 2 4 6 8 से 20 तक और इंटरसेक्शन z है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। x इंटर y इंटरसेक्शन z, y और z, हाँ जी x इंटरसेक्शन y और z। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन जो दोनों में हो, मुश्तरक हो, वो लिख लें 2, क्योंकि ये सारे इवन नंबर हैं तो यहाँ पे सिवाय 2 के कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो इसका कॉमन क्या होगा यहाँ पे 2। अब हमारे पास x है जी, वो लिख लें 1 3 5 7 9 11 19 तक और इंटरसेक्शन है 2, मतलब x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब देखें पहले हमने y और z का इंटरसेक्शन बनाया तो उसका आंसर 2 आया। अब x का इंटरसेक्शन इसके साथ बनेगा तो x 1 3 5 यानी आड नंबर 19 तक थे। अगर हम इन दोनों में देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा एम्प्टी सेट यानी खाली सेट इसका आंसर आएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट था। इसका 4 पार्ट देख लेते हैं आप लोग। पार्ट 4 है हमारे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब देख लें ब्रैकेट में y इंटरसेक्शन z और इसका यूनियन x के साथ, यानी x इसी तरह लिख लें यूनियन y 0 2 4 6 8 से 20 तक। इंटरसेक्शन है इसका z के साथ 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। x 1 3 5 7 से 19 तक यूनियन। अब y यूनियन z को हल कर ले। इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या आता है कॉमन, तो मतलब यहाँ पे जो कॉमन होगा वो हमारे पास 2 होगा। पहले भी हमने ये देखा किया y और z का जो इंटरसेक्शन है इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ 2 है। अब हमने क्या बनाना है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब ये हमारे पास x की वैल्यू है, यूनियन y इंटरसेक्शन z की, इनको इकट्ठा कर लें तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सारे क्वेश्चन पहले कर रहे हैं बिल्कुल सेम उसी तरह के सवाल हैं, इसमें कोई भी चीज़ अलहदा नहीं है। अगर इसका आपने कोई और पार्ट भी देखना है, यही कुछ है सारा क्वेश्चन में,
तो वो हम हल करके देख लेते हैं। जैसे इसका पार्ट नंबर हमारे पास 8 है, वो ज़रा देख लें आप लोग। x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। x का इंटरसेक्शन y के साथ और x का इंटरसेक्शन किससे बनाएंगे, z के साथ, और जो आंसर आएगा उनका आपस में क्या ले लेंगे, यूनियन। अब देखें जी, सबसे पहले कर लेते हैं x 1 3 5 7 से लेकर 19 तक इंटरसेक्शन हमारे पास है जी y 0 2 4 6 20 तक, और आगे यूनियन x इंटरसेक्शन z। x है हमारे पास 1 3 5 7 से 20 तक 19 तक, और इंटरसेक्शन है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। पहले x इंटरसेक्शन y लिखा मैंने, और फिर क्या लिखा, x इंटरसेक्शन z। पहले ये दोनों ब्रैकेट्स हल हो जाएंगी। अब देख लें इन दोनों में ये हैं ऑड नंबर 19 तक, और ये इवन नंबर हैं, तो ऑड और इवन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। तो क्या होगा हमारे पास, खाली सेट यूनियन 1 3 5 7 9 ऑड नंबर, यहाँ पे 2 3 5 7 11 13। तो यहाँ पे जो कॉमन होंगे दोनों में वो होंगे 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ये हो गया x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y खाली सेट, x इंटरसेक्शन z ये आ गया, और इन दोनों को हमने क्या बनाना है, यूनियन। इकट्ठा कर लें दोनों को, ये खाली सेट है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यही वैल्यू आ जाएंगी 3 5 7 11 13 17 एंड 19। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 5.2 का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते। नंबर 2 है ए बी और सी दिया हुआ है, हमें ए सेट दिया हुआ है 1 2 से 6 तक, 3 4 5 6। बी दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8। सी दिया हुआ है 1 4 8। पहला है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा पार्ट है इसका स्टूडेंट, यहाँ पे करना हमने वही यूनियन और इंटरसेक्शन ही फाइंड है। यूनियन कर लें, इंटरसेक्शन फाइंड कर लें, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आगे है जी ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। दो पार्ट है, तीसरा पार्ट इसका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये इक्वल है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। है वही यूनियन इंटरसेक्शन ही बनाना है आपने। पहले सवाल पे आ जाते हैं। इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं हम लोग, क्या है जी ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एक जैसे दोनों में ले लेने हम लोगों ने, और वो है जी 2 4 6 एंड 8। ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी राइट हैंड साइड कर लें। राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए।
अब आपने बी की वैल्यू पहले लिखनी है और ए की बाद में, है इंटरसेक्शन 2 4 6 8 बी इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6। इनमें क्या क्या कॉमन है? 2 4 6 एंड 8। अब देख रहे स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। यहाँ पे आपने यूनियन बनाना है, ए यूनियन बी लेफ़्ट हैंड साइड। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और बी हमारे पास 2 4 6 एंड 8। इकट्ठा कर ले जी दोनों को, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। यूनियन का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा करें और कोई वैल्यू मिस ना हो। राइट हैंड साइड में क्या है जी? बी यूनियन ए। अब बी की रकमें 2 4 6 8 पहले और ए की बाद में। अब फिर हमने इन दोनों को इकट्ठा करना है, बी यूनियन ए बनाना है, तो तरतीब से लिखते हैं हमेशा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। अब ये देख लें, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी इसका तीसरा पार्ट है वो देख लेते हैं। जिसमें इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास, वो देख लेते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और इक्वल है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ़्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन ब्रैकेट है बी 2 4 6 8 और ये यूनियन बन रहा है सी के साथ 1 4 8 ब्रैकेट बंद। 1 2 3 4 5 6 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इकट्ठा कर ले दोनों को, बी और सी को, 1 2 4 6 एंड 8। अब जी आगे हमने इसको क्या करना है? हल कर ले इसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को इकट्ठा करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। राइट हैंड साइड में देखें क्या है जी? राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, ए लिख लें, 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 2 4 6 8 ब्रैकेट बंद है, यूनियन ए, फिर ब्रैकेट है ए 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास इंटरसेक्शन है सी 1 4 8 ब्रैकेट बंद। पहले ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद इन दोनों का क्या बना लेंगे? यूनियन। ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, दोनों में से कॉमन देख लें, यहाँ पे कॉमन है 2 4 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
ए है 13579 13579 और बी है जी 2357। कहता है प्रूव डी मार्गन्स लॉ, डी मार्गन्स के कवानीन की तस्दीक करें। तो डी मार्गन के दो कवानीन हैं हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये याद रखना है, एक ला अगर आप लोगों को याद हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन होल का कंप्लीमेंट है और ये इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। अब इसका उल्ट अगर लिखें, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कई दफ़ा सिर्फ आपको यू ए और बी दे देता है तो कहता है प्रूव डी मार्गन्स लॉ। आपने डी मार्गन्स लॉ प्रूव करने हैं तो ये वैल्यू दोनों लॉ हैं, ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए कि कौन कौन सा लॉ है। पहला लॉ हम देखते हैं और इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट है और ब्रैकेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी। ए है हमारे पास 13579 इंटरसेक्शन बी है 2357। अब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, हम इनमें से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा 3, 5 और 7। ये है ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या दोस्तों फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। तो पीछे भी हमने 5.1 में भी बताया था कि जिस भी चीज़ का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उसको यू से क्या कर दिया जाता है, माइनस। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना, तो ये होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब माइनस कर लें, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए हमारे पास है u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस है ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला हुआ है 3 5 7। 3 भी कैंसिल, 5 भी 7 कैंसिल, 7 भी कैंसिल। सेम जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और जब पहले में बाकी बचता है वही आंसर होता है। तो पहले में बचा 1 2 4 6 8 9 एंड 10, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अब देख लें स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हमारे पास है यू है, ए है और बी है। ना हमारे पास ए का कंप्लीमेंट है ना ही बी का। जब तक दोनों कंप्लीमेंट नहीं होंगे हम इसका यूनियन नहीं बना सकते। तो पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें ए कंप्लीमेंट। तो उसके लिए क्या है, यू माइनस ए और फिर मालूम करना होगा बी कंप्लीमेंट, यू माइनस बी। तो ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 2 से लेकर 10 तक हमारे पास से u है और a हमारे पास क्या है जी, 1 3 5 7 एंड 9। तो यहाँ पे अगर काटते हैं 1 3 5 7 9, यहाँ से कैंसिल, 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया a कंप्लीमेंट। b कंप्लीमेंट है जी, u है हमारे पास 1 2 से लेकर 10 तक और b हमारे पास क्या है जी, 2 3 5 एंड 7। तो b कंप्लीमेंट आ जाएगा 2 3 5 7 कैंसिल, 1 4 6 8 9 एंड 10। ये a कंप्लीमेंट है और ये b कंप्लीमेंट है। अब हमने बनाना क्या है, a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट, यानी a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट को हमने क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। तो इनको इकट्ठा कर दें स्टूडेंट्स, 1 2 4 6 8 9 एंड 10। अब देखिए हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो थी 1 2 4 6 8 9 10। लेफ़्ट हैंड साइड की हाल तो वो भी 1 2 4 6 8 9 10। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड
इक्वल है राइट हैंड साइड के। और ये हमारे पास पहला लॉ था जो हमारा प्रूव हो चुका है। अब स्टूडेंट दूसरा लॉ देख ले, वहाँ पे ब्रैकेट है ए यूनियन बी की लेफ़्ट हैंड साइड देख ले इसकी, ए यूनियन बी। पहले हम इसका यूनियन बना लेते हैं। ए है 1 3 5 7 9 और बी है 2 3 5 7। इकट्ठा कर ले स्टूडेंट, 1 2 3 5 7 एंड 9, ए यूनियन बी। हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। तो जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट फाइंड किया जाता है उसको किससे माइनस किया जाता है स्टूडेंट, u माइनस ए यूनियन बी। u हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और ए यूनियन बी है 1 2 3 5 7 एंड 9, 1 2 3 5 7 एंड 9। ये हमने ए यूनियन बी बनाया था, इसको माइनस किया u से, तो बाकी बच गया हमारे पास 4 6 8 एंड 10। ये हो गया ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट लेफ़्ट हैंड साइड। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है और वो क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर हमें सिर्फ यही मालूम करना हो तो हमें पहले ए कंप्लीमेंट बनाना पड़ेगा और फिर बी कंप्लीमेंट, और इनका क्या बनाना है हम लोगों ने, इंटरसेक्शन। अब पहले पार्ट में देखिए हमने ए कंप्लीमेंट भी फाइंड किया हुआ है और वो है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 4 6 8 10 और बी कंप्लीमेंट भी दिया हुआ है, वो है हमारे पास 1 4 6 8 9 एंड 10। हमने फाइंड क्या करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इनका इंटरसेक्शन बनाना है हम लोगों ने स्टूडेंट, सॉरी इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, 4 कॉमन है स्टूडेंट्स, 6 कॉमन है, 8 एंड 10, 4 6 8 एंड 10। ये यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देख लें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमने दोनों डी मॉर्गन्स के लॉ जो हैं वो प्रूव कर दिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 u है 1 2 3 4 से लेकर 20 तक, x दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे 1 3 7 9, 1 3 7 9 15 18 एंड 20 और y भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। ऑड नंबर है 17 तक, 2-3 लिख के आप सीक्वेंस बना के बता सकते हैं कि यहाँ तक ये ऑड नंबर हैं। पहला पार्ट है स्टूडेंट इसका x माइनस वाई इक्वल है x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट इसका x माइनस वाई x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट, सॉरी y माइनस एक्स, और ये इक्वल है हमारे पास x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। अब देख लें स्टूडेंट पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड x माइनस वाई, अब पहले किसकी रकमें लिखी जाएंगी, x की, 1 3 7 9 15 18 एंड 20 माइनस वाई है 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। सेम कैंसल, 1 3 7 कैंसल, 9 कैंसल, 15 कैंसल।
अब स्टूडेंट्स मैंने बताया जब भी माइनस करते हैं तो पहले सेट में जो कुछ बाकी बचता है वो आंसर होता है, इसमें बची हुई चीज़ें आंसर नहीं होती माइनस में। अब यहाँ पे बचा हुआ है 18 एंड 20। ये स्टूडेंट लेफ़्ट हैंड साइड हो गई है। राइट हैंड साइड अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, अगर आप इसको देखें ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। x तो हमारे पास स्टूडेंट दिया हुआ है लेकिन y कम्प्लीमेंट नहीं दिया हुआ, तो पहले बनाना पड़ेगा y कम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड में हम बना लेते हैं y कम्प्लीमेंट u माइनस वाई। जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे u से क्या कर लेते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं। तो y कम्प्लीमेंट u है हमारे पास 1 2 3 4 से लेकर 20 तक लगातार, और y हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। ये यहाँ से स्टूडेंट निकाल दें तो यहाँ बच जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 एंड 20। देखिए ये 8 नंबर सारे 17 तक यहाँ निकल जाएंगे, आगे यहाँ पे 18 19 और 20 बच जाएगा। x इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट। x हमारे पास है स्टूडेंट 1 3 7 9 15 18 एंड 20। इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 एंड 20। इंटरसेक्शन का मतलब स्टूडेंट कॉमन होता है, तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ दो ही वैल्यू हमारे पास 18 एंड 20। आप देख लें हमारे पास राइट हैंड साइड x माइनस वाई भी 18 एंड 20 है और ये भी 18 एंड 20 है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब स्टूडेंट दूसरा इसका पार्ट देख लें ज़रा हम लोग, तो वहाँ पे दिया हुआ है y माइनस एक्स और उसके बाद आगे हमारे पास है y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट। y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे करना क्या, हमने y माइनस एक्स बनाना है सबसे पहले। दूसरा पार्ट इसका देख ले स्टूडेंट, वो है y माइनस एक्स y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट पहले हमने क्या करना है, y माइनस एक्स लेफ़्ट हैंड साइड y माइनस एक्स। y हमारे पास है स्टूडेंट 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17 माइनस x कर लें यहाँ पे, वो है जी 1 3 7 9 15 18 एंड 20। 1 3 7 9 15। अब स्टूडेंट पहले में क्या बाकी बच गया है, 5 11 13 एंड 17। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो पहले में बाकी बचता है वही आंसर होता है। दूसरा पार्ट स्टूडेंट देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट। y हमारे पास मौजूद है लेकिन x का कम्प्लीमेंट नहीं है, तो x के कम्प्लीमेंट को पहले फाइंड कर लें। तो u माइनस एक्स, जिसका भी कम्प्लीमेंट हो वो u से माइनस हो जाता है। x का मतलब u है हमारे पास 1 2 3 से 20 तक, और x है स्टूडेंट हमारे पास 1 3 7 9 15 18 एंड 20। माइनस कर लें, 1 गया 2 4, यहाँ पे 5 बच गया 6 7 गया 8 9 गया 10 11 12 13 14 15 गया 16 17 18 गया और क्या बच गया 19। ये स्टूडेंट हमने बना लिया x कम्प्लीमेंट। फाइंड करना है हम लोगों ने y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट। y हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17, और इंटरसेक्शन स्टूडेंट क्या है हमारे पास, x कम्प्लीमेंट, मतलब y
और x कम्प्लीमेंट में जितना भी कुछ कॉमन होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ शार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देख ले क्या क्या कॉमन है यहाँ पे हमारे पास। 5 दोनों में कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 कॉमन है और 17 कॉमन है। तो आ जाएगा 5, 11, 13 एंड 17। तो यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही स्टूडेंट हमारी आज की एक्सरसाइज थी। वही कुछ जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेट के, जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था कि यहाँ पे हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, माइनस है और कम्प्लीमेंट है। यही 4 चीज़ें जो हैं उसी को बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पे इंटरसेक्शन, कहाँ पे बिलोंग करना है, यूनियन बनाना है, माइनस करना है, कम्प्लीमेंट बनाना है। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और यही हमारा आज का आर्टिकल था।